दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं। उसी के साथ ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जो भी प्रीवियस डे की कैंडल है उसके हाई के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने वाले हैं। और ट्रेडिंग जो भी दिन में हम करने वाले हैं उसमें जो कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम है वो अलग से हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक दिन पहले हमारा स्टॉक का सिलेक्शन हो जाएगा और ट्रेडिंग डे में हम कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम चेंज करके वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। अब ये किस तरह से हम करेंगे धीरे धीरे मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम वन डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन करने वाले हैं ट्रेंड को देखकर, और ट्रेडिंग डे में हम अलग तरीके से कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम ओपन करके वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को देखकर उसके हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि वो किस तरह से करना है। ट्रेड किस तरह से करना है वो समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी क्या है और उसको किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि प्रीवियस डे हाई की जो ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी होती है वो किस तरह से होती है। तो मान लीजिए ये प्रीवियस डे की कैंडल है। अभी मैं प्रीवियस डे बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे हमने डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। ये इस तरह की प्रीवियस डे की कैंडल है। हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि जो भी कैंडल है वो बुलिश कैंडलस्टिक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक है तो इसका कलर ग्रीन होगा। तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से ग्रीन ड्रॉ करता हूँ, राइट। ये ग्रीन कैंडलस्टिक है और ये कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक है, तो इसमें हमें बाय करके ट्रेड करने का सोचना है क्योंकि बुलिश कैंडलस्टिक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले तो ट्रेंड देखना है, अप ट्रेंड में बुलिश कैंडलस्टिक बनी है क्या वो देखना है और इसका हाई मार्कआउट करना है। जनरली हमें क्या करना है कि हाई अगर ब्रेक होता है अगले इंट्राडे के ट्रेडिंग सेशन में तो हमें इसमें बाय ट्रेड लेना है। अभी ये भी सिचुएशन बन सकती है कि इसका लो भी हमने मार्कआउट किया और इसका लो ब्रेक हुआ, तो लो ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड करना है क्योंकि इसका मोमेंटम जो है वो अपसाइड का मोमेंटम है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा है। बाइंग प्रेशर में यहाँ पे प्रीवियस डे की कैंडल भी बुलिश बनी है, तो यहाँ पे अगर लो ब्रेक होता है तो उतना मोमेंटम डाउनवर्ड साइड में मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे वो मोमेंटम मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अप ट्रेंड चल रहा है, बाइंग प्रेशर अच्छा है, प्रीवियस डे की कैंडल ग्रीन है, तो इसका ब्रेकआउट अगर अपसाइड में होता है तो डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन में बाइंग प्रेशर और भी बढ़ने की वजह से इसमें और भी मोमेंटम अपसाइड में आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हमें प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हमें पहले ट्रेंड देखना है, अप ट्रेंड है क्या। उसके बाद जो भी दिन में हम ट्रेड करने वाले हैं उसकी प्रीवियस कैंडल हमें बुलिश कैंडल ही मिलनी चाहिए, उसका हाई हमें मार्कआउट करके रखना है और ट्रेडिंग डे में हम उसके हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। इतना आपको अब तक समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर लो ब्रेक होता है तो ट्रेड नहीं करना है। जो भी हम स्टॉक का सिलेक्शन करने वाले हैं वो हाई ब्रेकआउट के हिसाब से और बाय के हिसाब से ही करने वाले हैं। अभी जब भी हम बाइंग के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं तो और कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा, जैसे कि निफ्टी भी बुलिश होना चाहिए। ये रिस्पेक्टिव स्टॉक जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसका सेक्टर हमें देखना है, वो भी बुलिश होना चाहिए। ये स्टॉक जो भी स्मॉल कैप, मिड कैप या तो निफ्टी में होगा तो उसका भी ट्रेंड हमें देखना है, सेक्टर स्पेसिफिक। जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी का ट्रेंड देखना है, सेक्टर का ट्रेंड देखना है। अगर स्टॉक मिड कैप से आता है तो मिड कैप का भी इंडेक्स है उसका भी ट्रेंड देखना है। तो मल्टीपल कन्फर्मेशन हमें लेने हैं क्योंकि ये सब कन्फर्मेशन के साथ हम ट्रेड करेंगे तो ही हमारे क्राइटेरिया के सेटिस्फाई होने के बाद इसमें मोमेंटम बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मैं फिर से आपको बताता हूँ। निफ्टी बुलिश होना चाहिए, वो स्टॉक जो सेक्टर में काम करता है वो बुलिश होना चाहिए। अगर स्टॉक मिड कैप में आता है, स्मॉल कैप में आता है तो वो इंडेक्स भी बुलिश होना चाहिए। वो रिस्पेक्टिव स्टॉक का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस डे की जो भी कैंडल है वो भी बुलिश होनी चाहिए। अगर ये सिनेरियो बनता है तो ये कैंडल का हाई हमें मार्कआउट करना है और ट्रेडिंग डे में हमें फिर हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। अभी इतना आपको समझ में आया होगा। अभी ट्रेडिंग डे में किस तरह से ट्रेड करना है हम अगले स्लाइड में देखेंगे। यहाँ तक आप इसको अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये वीडियो को थोड़ा रिपीट आप देख लीजिएगा और समझ लेने की कोशिश कीजिएगा कि हमें किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करना है। ये वन डे बिफोर हमें करके रखना है। अभी वन डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद ट्रेडिंग डे में किस तरह से ट्रेड करना है अभी हम वो देखते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू ट्रेड। अभी यहाँ पे ट्रेड किस तरह से करना है वो हम देखेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से एक कैंडल स्टिक मार्कआउट करता हूँ पहले, जो कि आपको
आगे जाकर समझने में ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कैंडलस्टिक मार्कआउट की है। अभी हम कंसिडर करते हैं कि जो भी कैंडलस्टिक हमने मार्कआउट की, इसका कलर मैं पहले चेंज करता हूँ। ये इस तरह से मैं ब्लू से मार्कआउट कर रहा हूँ। हमें ये समझना है कि ये हमारी बुलिश कैंडलस्टिक है, ये ग्रीन कैंडलस्टिक है। इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। मैं ये ब्लू कलर से मार्कआउट कर रहा हूँ। आपको इतना ही समझना है कि ये बुलिश कैंडलस्टिक है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है। अभी दोस्तों 1 डे बिफोर हमने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया है। ये स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए पहले तो हमने इसका ट्रेंड देखा था, अप ट्रेंड चल रहा था, या तो अप ट्रेंड का कोई सिग्नल हमें मिला था, इसके ब्रेकआउट के बाद अप ट्रेंड का हमें सिग्नल मिला था। उसके बाद यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक मिली थी। बुलिश कैंडलस्टिक मिलने के बाद हमें क्या करना है, इसका हाई इस तरह से मार्कआउट करके रखना है, राइट। इसके हाई पे ही हमें ट्रेड करना है। लो भी आप मार्कआउट कर सकते हैं, लेकिन लो पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन हमने किस तरह से किया है। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमने पहले तो 1 डे बिफोर स्टॉक का सिलेक्शन किया था, जहां पे हमने निफ्टी का ट्रेंड देखा था, बुलिश हमें मिला। इस तरह से हम कंसिडर करते हैं स्टॉक जो भी सेक्टर में काम करता है वो भी बुलिश था। स्टॉक अगर मिड कैप स्मॉल कैप से रहेगा तो वो भी इंडेक्स बुलिश था। रिस्पेक्टिव स्टॉक का हमने ट्रेंड देखा, वो भी बुलिश था, वो भी अपसाइड में जाता हुआ हमें दिख रहा था। प्रीवियस डे की ये कैंडल है, वो भी बुलिश थी। प्रीवियस डे की कैंडल मिलने के बाद हमने उसका हाई मार्कआउट किया। अभी मैंने यहाँ पे लो भी मार्कआउट किया, लेकिन हम हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड करने वाले, क्योंकि सब सिनेरियो हमें बुलिश दिख रहे, तो हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड ही लेना है, राइट। इतना 1 डे बिफोर हमें करके रखना है। ट्रेडिंग डे में क्या करना है हमें, ट्रेडिंग डे में जो भी स्टॉक हमने सिलेक्ट करके रखा है उसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद खाली हमें इंतजार करते बैठना है कि ये ऊपर के साइड में कब ब्रेकआउट देता है। पॉसिबल है कि ये फर्स्ट 5 मिनट पे भी ब्रेकआउट दे, या तो ये भी सिचुएशन बन सकती है कि कुछ समय ये बिताए और फिर 1 घंटे बाद 5 मिनट के कैंडलस्टिक के चार्ट पे ये ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे। कोई भी सिचुएशन बन सकती है। जो भी टाइम पे ये स्टॉक आगे जाकर इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे इस तरह से ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेकआउट देता है, ये ब्रेकआउट डेफिनेटली क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होने के बाद ही हमारा ट्रेड बनेगा। अगर ट्रेडिंग बेसिस पे ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है तो इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन नहीं बनानी। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से ये नीचे आकर क्लोज आउट देता है। अगर ये होगा तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉक बहुत सारा नीचे जाने की संभावना रहती है। तो इसीलिए क्लोजिंग बेसिस पे ही हमें वर्कआउट करना है। तो ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक है, राइट, ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक है। 5 मिनट की कैंडलस्टिक जैसे ही ये प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेकआउट देकर क्लोज आउट देती है तो क्लोजिंग के बाद हमें इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का मिल जाए वहां तक हमें होल्ड करना है। जैसे ही 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलता है आपको एग्जिट करना है। कभी कभी मोमेंटम बहुत ही बढ़िया रहता है तो 1:3 1:4 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि निफ्टी बुलिश होता है। उसके बाद अदर इंडाइसेस भी देखेंगे, वो भी बुलिश रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स बुलिश रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स बुलिश रहेगा, ये रिस्पेक्टिव स्टॉक भी बुलिश रहेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। जैसे कि मैंने कहा 1:2 या तो मोर देन 1:2 भी मिलता है, 1:3 या उससे भी ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि मोमेंटम हर एक तरह पे हमें बुलिश दिख रहा है। हर एक इंडेक्स पे देखेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक, फिर मिड कैप स्मॉल कैप का रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। तो ये सब जब हम देखते हैं तो मोमेंटम के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मोमेंटम कंटिन्यू होने की संभावना रहती है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी 1:2 का टारगेट आएगा हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पोजीशन बनाने के बाद अगर आप साइड में मोमेंटम अच्छा खासा दिखने लगता है तो आप इमीडिएट बेसिस पे ट्रेलिंग करना शुरू कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट लॉकिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको करना है, 1 डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन करना है, मार्केट का सेंटीमेंट देखकर बुलिश कैंडलस्टिक का हाई मार्कआउट करके रखना है। और जब भी ट्रेडिंग डे में आपको ट्रेडिंग करनी है तो रिस्पेक्टिव स्टॉक का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है और वहां पे अगर हाई को क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट मिलता है, जो भी टाइम पे मिलेगा, मॉर्निंग पे मिल सकता है या तो 12 बजे के बाद मिल सकता है, राइट, तो कभी भी मिल सकता है। जब भी ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद आपको हाई के ऊपर बाय करके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड करना है। 2 बजे के पहले आपको ये सेटअप देखना है। 2 बजे के बाद अगर ये सेटअप बनता है तो वहां पे आपको थोड़ा इग्नोर करना है। 2 बजे के पहले अगर ये सेटअप बनता है तो आप अच्छी तरह से ट्रेड ले सकेंगे और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी गेन कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है। अभी यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, किस तरह से ट्रेड करना है आपको समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि 1 डे बिफोर हमने स्टॉक सिलेक्शन
आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है और उसके बाद ट्रेडिंग डे में किस तरह से ट्रेड भी करना है। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी एग्जांपल देखते हैं। इसका हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। स्टॉक का नाम आपको बता दूं, ये है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो MCX का डेली कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है। ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पे हमने पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की है। कौन से कैंडल पे हमने ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन किया है मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन ये लेवल पे आने के बाद स्टॉक थोड़ा रुकता हुआ दिखा, राइट। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोमेंटम खत्म होता हुआ दिखा। यहाँ पे धीरे धीरे बुलिश कैंडलस्टिक बनने लगे। आप देख सकते हैं ये पहली बुलिश कैंडलस्टिक बनी, ये सेकंड बुलिश कैंडलस्टिक बनी और ये थर्ड बुलिश कैंडलस्टिक बनी। इसने हमें इंडिकेट किया कि यहाँ पे मे भी ट्रेंड चेंज बन सकता है और अपसाइड में स्टॉक जा सकता है। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अप ट्रेंड यहाँ पे शुरू भी होता हुआ हमें दिखा था। उसके वजह से हमने क्या किया, ये जो कैंडलस्टिक है इसका हाई हमने मार्कआउट किया और यही कैंडलस्टिक का लो हमने, यानी कि ये जो कैंडलस्टिक है उसके ऊपर हमने ट्रेड करने का सोचा। क्योंकि रिसेंट ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अप ट्रेंड में ये जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, लेकिन ये डाउन ट्रेंड का मोमेंटम यहाँ पे रुकता हुआ दिखा और रिसेंट यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये अप ट्रेंड की शुरुआत होती हुई हमें दिख रही थी। तो रिसेंट ट्रेंड इसका अप ट्रेंड था, तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें 2-3 कैंडल बुलिश भी मिले और हमें ये इंडिकेट किया कि अभी इसमें मोमेंटम अपसाइड में बन सकता है। अभी यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक कैंडल का हाई और लो हमें खाली मार्कआउट करके रखना है और हमें अगले दिन का इंतजार करना है इसका हाई ब्रेकआउट होने का। तो अभी डेली चार्ट पे हमने स्टॉक सिलेक्शन इस तरह से किया था। अभी अगले स्लाइड में हम इसका 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे और वहां पे समझ लेने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग डे में हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो अभी हम इसका 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जांपल और यहाँ पे हमने लिया है 5 मिनट का चार्ट। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये रेड कैंडल आपको दिखेगी और ये ग्रीन कैंडल दिखेगी। तो ये जो रेड कैंडल है यहाँ से ये प्रीवियस डे का चार्ट था जो भी हमने अभी डेली चार्ट पे मार्कआउट किया था। तो डेली चार्ट पे मार्कआउट करने के बाद ये इसका हाई था और ये इसका लो था, राइट। और ये हमारा अगला ट्रेडिंग सेशन ये जो ग्रीन कैंडल है वहां से शुरू होता है। तो प्रीवियस डे में जो भी हमने डेली चार्ट पे हाई लो मार्कआउट किया था वो 5 मिनट के चार्ट पे हमें इस तरह से दिख रहा है। ये हाई और नीचे वाला ये हमें लो दिख रहा है। अभी ट्रेडिंग डे में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली फर्स्ट 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता हुआ हमें दिखा है। ये ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे भी मिला है। तो उसके बाद हमें जिस तरह से हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी कि ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का जब भी मिलता है उसके हिसाब से हमें होल्ड करना है, 1:2 पे हमें एग्जिट करना है। अभी कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट 5 मिनट के कैंडलस्टिक में बहुत सारा नॉइज होता है, तो बहुत सारा नीचे आकर रिकवरी देती है, फिर बहुत सारा ऊपर जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना हमें नहीं दिखता, स्टॉप लॉस का दायरा बहुत ही दूर यहाँ पे नजर आता है। और कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि स्टॉप लॉस हिट होता है तो ज्यादा लॉस होने की संभावना रहती है। तो उसीलिए हमें क्वांटिटी डिफाइन करके, मैक्स लॉस डिफाइन करके उसके हिसाब से ये क्वांटिटी लेने पड़ते हैं। तो मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करेंगे तो ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसमें और भी एक कर सकते हैं हम, इसका रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिए और यहाँ पे अगर कोई कैंडलस्टिक बनती है रिट्रेसमेंट के बाद बुलिश कैंडलस्टिक, तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेहतर मिलने की संभावना रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोमेंटम इतना बढ़िया होता है कि रिट्रेसमेंट की संभावना बहुत ही कम होती है, जैसे कि ये सिचुएशन में बना। आप देख सकते हैं जैसे ही ब्रेकआउट मिला स्टॉक इजीली 1:2 के आसपास चला गया। तो इस तरह का भी माहौल बनता है। तो हमें क्या करना है, अगर ये 5 मिनट पहला 5 मिनट के कैंडल पे ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे इसको ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे ट्रेल करेंगे तो प्रॉफिट लॉकिंग होती जाएगी। अगर ट्रेल हिट होगा तो आप एग्जिट करेंगे। अगर आपको रिस्क लग रहा है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। कभी कभी रिट्रेसमेंट नहीं मिला तो डेफिनेटली ये आपका टारगेट हिट करके देगा, क्योंकि मोमेंटम अच्छा रहता है। मोमेंटम अगर आपको नहीं दिख रहा है तो रिट्रेसमेंट का भी आप वेट कर सकते हैं, या तो अगर आपको कंफ्यूज है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनाइएगा और जैसे ही रिट्रेसमेंट मिलता है तो यहाँ पे फिर से आप कुछ क्वांटिटीज ऐड कर लीजिएगा। इससे एवरेज आउट होकर आपकी एक सही लेवल पे एंट्री बन जाएगी और उसके बाद आपको रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा, टारगेट भी मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये पहले 5 मिनट पे ही ब्रेक नहीं करता, थोड़ा आगे जाकर ब्रेकआउट देता है। तो जब भी आगे जाकर ब्रेकआउट देगा तो आपको कंपैरेटिवली अगर आगे जाकर ब्रेकआउट मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड भी मिलने की संभावना रहती है और यहां से आपका टारगेट भी आने की संभावना रहती है। तो फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकआउट पे थोड़ा कैंडल बड़ी होती है, उसके लिए वजह से थोड़ा स्टॉप लॉस दूर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उस तरह की सिचुएशन में आप एक तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, या तो रिट्रेसमेंट का इंतजार कर सकते हैं, या तो हाफ क्वांटिटी करके भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर फर्स्ट 5 मिनट पे ब्रेकआउट नहीं होता तो
डेफिनेटली आगे जाकर अगर 2 बजे से पहले अगर आपको ब्रेकआउट की सिचुएशन मिलती है तो डेफिनेटली उसका भी फायदा लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाई के ऊपर ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना है। और यहाँ पे ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कैंडल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है क्या, वो भी देखना है। कैंडल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड करना है, यानी कि जो भी 5 मिनट की कैंडल है उसके हाई के ऊपर बाय, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, तो ये डिस्टेंस कितना है वो देखना है। और उससे एटलीस्ट डबल डिस्टेंस हमें टारगेट पे मिलना चाहिए, तो वो डिस्टेंस पे हमें टारगेट को यानी कि प्रॉफिट को बुक करना है टारगेट आने के बाद। तो इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से 1 डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन करके मार्केट का सेंटीमेंट देखकर और ट्रेडिंग डे में 5 मिनट का चार्ट ओपन करके उसमें भी कंफर्मेशन लेकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप मिलने की संभावना रहती है। इस तरह से 2 से 3 ट्रेड अगर आप ले लेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ हम इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।